हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और इस गर्मी में कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि जब तक अच्छे से बारिश नहीं होगी गर्मी ख़त्म नहीं होगी। और इससे क्या है, सब लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, किसी को कोल्ड हो गया है, जुकाम खांसी, तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल तो मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। आपने गार्डन में सुना होगा, पब्लिक प्लेस पे सुना होगा, या कहीं पे भी सुना होगा खोपचा। ऐसा ही एक खोपचा मेरी किचन में भी है। तो आप लोग उस खोपचा को देखना चाहोगे। आज अभी बज रहे हैं 2 दिन के, लवी सो गई है और लवी के सोने के बाद थोड़ा टाइम बच रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से वो खोपचा शेयर किया जाए। तो आप लोग ब्लॉग से जुड़े रहिए, मैं लेके चलती हूँ मेरी किचन के उस खोपचे में। ये है मेरी किचन का मेन खोपचा। इसको साफ करने में इतना जोर आता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो आज मैंने सोचा यार इस जगह की सफाई कर ली जाए, क्योंकि एक तो क्या है, अंदर की साइड है और यहाँ पे अंधेरा बहुत रहता है और मतलब मॉड्यूलर नहीं है ना, तो डस्टिंग भी ज़्यादा जाती है। कोई भी छौकन वगैरह या चिकनाई होती है वो सारी उड़ के अपने इन सामानों में लग जाती है, तो इनकी सफाई करने में बड़ा जोर आता है। लेकिन कल मैं इसकी सफाई करने बैठ गई थी और मैंने यहाँ सबसे पहले सारे सामानों की छटनी करी। मैं सारे सामान एक पॉलीथीन में या कैरी बैग में डाल के रखती हूँ। तो मैंने जो प्लास्टिक के जो स्वीट्स के डब्बे आते हैं वो सारे एक कैरी बैग में डाल दिए, और बाकी जो अटाला होता है जैसे कि वाटर बॉटल वगैरह, ये सब एक कैरी बैग में डाल दिया, ताकि जब भी अगर निकालना हो तो फटाफट हमारे लिए ईजी हो जाए। क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं किचन के जो हम लोग यूज़ नहीं आते भी फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना कब कौन सा सामान काम आ जाए। तो इतना अंधेरा था कि यहाँ पे मुझे सफाई करने के लिए दूसरे मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़ी, और उसके बाद मुझे सारी क्लीनिंग लिखनी पड़ी, और इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी हद से ज़्यादा। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे सारे जो भी सामान थे वो बाहर निकाले। यहाँ जो मैं स्टोर करके रखती हूँ ये मोटा मोटा सामान आता है, जैसे कि बाटी ओवन हो गया, इडली ओवन हो गया, और जो भी सिगड़ी वगैरह है, जो मोटा जो भी किचन के सामान है वो इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। और मेरा जो भी सामान रहेगा वो पॉलीथीन या कैरी बैग में ही पैक रहता है, ताकि उन पर चिकनाई नहीं जमे और जब डस्टिंग करने के टाइम आए तो आराम से सामानों पे हो जाए। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे अपना जैसे भी एडजस्टमेंट बैठा सारा सामान बाहर निकाला। पूरी सफाई करने में देखने में टाइम थोड़ा लग ही रहा था। धीरे धीरे मैं सारे सामानों को निकाल रही थी, क्योंकि एक तो यहाँ पे कोना ऐसा है ना, मकड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो जाले भी बनने लगते हैं। तो मकड़ी वगैरह को सबको देखने के लिए थोड़ा आसानी से आराम से काम करना पड़ रहा था। यहाँ मैंने जो गंदा पेपर था वो उठा के डाल दिया है सिंक में। उसके बाद मैं यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं झाड़ू से मैंने चारों कोनों को सबको साफ कर दिया, क्योंकि जाले बहुत ज़्यादा बन गए थे। एक तो अकेली थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। सामान पकड़ाने वाला भी कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा यार पहले हीट छिनक देती हूँ चारों तरफ वॉल पे, ताकि जो भी कीड़े होंगे या छोटे छोटे जो मच्छर से हो जाते हैं वो भी मर जाएंगे और झाड़ू लगाने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने पहले यहाँ पे ब्लैक हीट जो आता है वो छिनक दिया है। सारी मकड़ी वगैरह अपने आप चलने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि मरने का टाइम आ गया है। तो फटाफट से मैंने यहाँ जाले लिए सारे, और सारी जो डस्टिंग थी वो मैंने झाड़ू के थ्रू एक जगह कर ली है। बहुत देखिए बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मकड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। किचन में मॉड्यूलर नहीं होती ना तब यही स्थिति हो जाती है। लेकिन जो भी है, छोटी सी किचन मेरी बहुत अच्छी है। कभी अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं अपनी किचन का भी आपको टूर कराऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। आप अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं ज़रूर इस चीज़ का ब्लॉग बनाऊंगी। मैं अपनी किचन को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीनिंग रहती है। किसी को ये एहसास नहीं होगा कि छोटी सी किचन है और वो कैसे इतनी क्लीनिंग रहती है, क्योंकि मैंने अपने स्टाइल से, अपने डेकोरम से उसको सेटअप कर रखा है। यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा हो गया, सारे जाले साफ हो गए हैं। तो
जल्दी जल्दी से मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली लवी सो रही थी ना, और लवी कब उठ जाए तो फिर उसके उठने के बाद तो काम करना इम्पॉसिबल है। ये मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद बिल्कुल गीला कपड़ा करके अच्छे से फर्श पूरा साफ़ कर दिया है, ताकि जो भी गंदगी सी मिट्टी वगैरह कुछ भी रहा हो तो वो गीले कपड़े में चिपक जाए। किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले झाड़ू लगा दी, फिर पोछा लगा दिया। फर्श अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसमें पेपर बिछाऊंगी। एक्चुअली मैंने प्लास्टिक नहीं बिछा रखा है, क्योंकि मैंने प्लास्टिक बिछाया था तो वो और ज़्यादा चिकना हो गया था, चिपचिपा हो गया था, तो मैंने प्लास्टिक अभी हटा दी है। उसकी जगह न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ। अब जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं प्लास्टिक ज़रूर से ख़रीद के अपने जो भी किचन के कबर्ड्स है, ड्रॉर्स है, उनमें बिछाने वाली हूँ। पेपर तो लग गया है अच्छे से, लेकिन अब सामान सेट करना है कि कौन सा सामान किस जगह रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक कैरी बैग कर दिया है बिल्कुल पैक, क्योंकि इस कैरी बैग को टच नहीं करना था, तो मैंने यहाँ इसको अच्छे से पैक कर दिया। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है कोने में बिल्कुल। उसके बाद मैंने दूसरा कैरी बैग लिया, जो कि किचन का सामान रखा हुआ था उसके अंदर, और यहाँ इडली ओवन में मैंने इसको वापस अच्छे से पैक कर दिया। ऐसे एक एक करके मैंने सारा सामान इस कोने में डाल दिया है। सब जगह की सफाई हो जाए, लेकिन इस खोपचे की सफाई नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या एक तो हाथ नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ सामान अच्छे से मार नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम। मेरा कोई भी सामान बिना कैरी बैग के या पॉलीथीन के नहीं रखा में आता है, क्योंकि मुझे जब वो बाहर निकालती हूँ तो वो चिपचिपा या चिकनाहट उन पे जम जाती है या डस्टिंग जम जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। इसलिए हर चीज़ को मैं पॉलीथीन में डाल के रखती हूँ। यहाँ मैंने मिक्सी इसलिए झाड़ी क्योंकि इसके अंदर लाल लाल कॉकरोच हो गए थे, और जब भी मिक्सी चलाती हूँ तो उसके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे से निकलने लगते हैं, तो वो सबसे गंदे लगते हैं मुझे। इसलिए मैंने मिक्सी झाड़ के अच्छे से सफाई करके और रख दी है। उसके बाद मैंने करी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि मिट्टी फैल चुकी थी और लवी उठने वाली थी, तो डस्टिंग मैंने कर दी है अच्छे से। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और मेरा किचन का खोपचा, ये कमेंट में बताइएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमारे चैनल को। और हाँ, व्लॉग देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।